हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का स्टडीग्राम एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो इस वीडियो सेशन में मैं एक बहुत सीरियस टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ। आप सभी को पता है, रिसेंटली एसएससी सीजीएल का टीयर 1 का भी रिजल्ट आया है और बीपीएससी में भी आपको नॉर्मलाइजेशन की चीजें पता होगा, जो चल रही है, प्रोटेस्ट चली हुई है। नॉर्मलाइजेशन का ये मुद्दा हरियाणा के अंदर भी, हरियाणा से भी जुड़ा है, क्योंकि एक टाइम पे जब सीईटी प्री का रिजल्ट आया था तो उस टाइम बहुत सारे कैंडिडेट्स ने इस वजह से सफर भी किया था। ठीक है ना। नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा हरियाणा पुलिस से लेके बहुत जगह है, हरियाणा के भी जो अभ्यर्थी हैं उनको भी इम्पैक्ट करे हुए हैं। ठीक है। तो कुछ चीजें हैं, देखो, कोई भी प्रिपरेशन करने वाला अभ्यर्थी है ना, वो तैयारी करता है तो एक चीज है, देखो, जब वो तैयारी करता है ना तो ऐसा नहीं है कि भाई एक साल में उसने जॉब ले ली। एक प्रोसेस है, ये कुछ टाइम लगता है तैयारी करने में। अगर कोई भी कैंडिडेट है, मान लेते हैं वो हरियाणा की तैयारी कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हरियाणा का एग्जाम देता है, वो बाकी एग्जाम भी देता है। एसएससी में सारे एग्जाम आ गए, सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, दिल्ली पुलिस, एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल, सारी चीजें आ गई इसके अंदर। इसके अलावा कोई अदर एग्जाम, नीट का एग्जाम ले लो आप, भाई किसी स्टेट का एग्जाम देखो। भाई बहुत सारे कैंडिडेट ये सोचते हैं कि भाई एडजेसेंट स्टेट का दे ले, राजस्थान एसआई का एग्जाम ले लो, आप कोई भी एग्जाम ले लो, आप हर जगह यही हाल है। एसआई के अंदर भी सेम चीज चली हुई है, नॉर्मलाइजेशन का यहां पे भी है। एसएससी का अभी रिजल्ट आया है, एचएसएससी और बीपीएससी। ठीक है ना। तो ये नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस है ना, जो इसने भी अभी एसएससी के अंदर आपने देखा होगा कि प्री के अंदर भी बहुत ज्यादा कट ऑफ गई है। ठीक है ना। हालांकि इतनी एक्सपेक्टेड नहीं थी, जो 20,000 के अराउंड वैकेंसी होने के बाद भी इतनी ज्यादा कट ऑफ जाती है। फिर अगर आप एचएसएससी के अंदर देखें तो प्री प्री का एग्जाम होता है, फिर मेंस का एग्जाम होता है। ठीक है। सेम चीज यहां पे है और सेम चीज यहां पे नॉर्मलाइजेशन का इश्यू है। सेम चीज 700 नंबर यहां पे दे दिए गए थे नॉर्मलाइजेशन की वजह से, और सेम चीज यहां पे सीटर वाला इश्यू था जो। ठीक है। हर जगह आपको वही चीजें देखने को मिलेगी, हरियाणा में भी वही चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है ना। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन ठीक है, मुद्दे हैं, लेकिन एक अभ्यर्थी पढ़ने वाला वो क्या कर सकता है, मेन चीज यहां पे आ जाती है। क्योंकि प्रोटेस्ट हुई है, हर जगह प्रोटेस्ट होती हैं, लेकिन कितनी कारगर वो प्रोटेस्ट होती है, उसका आइडिया या फिर उसका रिजल्ट, वो भी इतना इंपैक्ट नहीं डालता कैंडिडेट पे। तो एक अभ्यर्थी इन सब चीजों के बावजूद क्या कर सकता है, तो यहां पे मैं उस चीज को डिस्कस करूंगा मेनली, कि भाई अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, क्योंकि अब वो चीज नहीं है। हरियाणा के अंदर एग्जाम सीईटी नोटिफिकेशन आने वाला है, एसएससी के अंदर नोटिफिकेशन आ गया है, 2025-26 का एग्जाम कैलेंडर आ गया है। यानी कि अभ्यर्थियों के पास ये अभी निर्णय लेने का टाइम है कि उनको किस तरफ आगे बढ़ना है। ठीक है ना। लेकिन इन सब के बावजूद एक चीज है जो सिर्फ एक अभ्यर्थी कर सकता है, वो चीज आज मैं वही चीजें डिस्कस करूंगा कि आप अपने सराउंडिंग में देखेंगे ना, भाई सीजीएल के अंदर 140 किसी ने नंबर लिए, ये बहुत आंकड़ा हो जाता है, लेकिन फिर भी वो मेंस के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। जबकि अब सीईटी प्री क्या है, सिर्फ एक क्वालिफाइंग है। ठीक है ना। क्वालिफाइंग एग्जाम है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपने ज्यादा स्कोर आप करना चाह रहे हैं कि आपका एग्जाम के अंदर स्कोर ऐड होगा, ऐसा भी नहीं है। तो देखो, इन सब चीजों के बावजूद एक अभ्यर्थी है ना क्या कर सकता है, वो चीज आज यहां पे मैं डिस्कस करने वाला हूं। देखो, एसएससी के अंदर ले लो आप, नीट के अंदर ले लो, किसी भी एग्जाम के अंदर ले लो आप। ठीक है ना। हरियाणा के अंदर ले लो, भाई आपके पास एक वन शॉट होता है, वन शॉट, वन शॉट। ठीक है। यानी अगर कोई भी एग्जाम होता है उसके अंदर इरेगुलरिटी मिलती है, जैसे हरियाणा के अंदर एग्जाम हुआ, भाई बहुत सारे बच्चों ने इसको लाइटली ले लिया प्री को, भाई बहुत सारों ने, मतलब कोई भी कंडीशन हो, आप सभी को यह चीज पता है कि कट ऑफ कितनी भी हाई क्यों ना जाए, आप अगर ये एटीट्यूड लेके चलेंगे ना, भाई वन शॉट है, तो आपने बहुत बेहतरीन स्कोर करना होगा। ठीक है ना। ये चीज मैं हमेशा डिस्कस करता आया हूं कि कोई भी एग्जाम जिसमें आप बैठते हो ना, ये सोच के बैठो कि ये तो वन शॉट है। ठीक है ना। ये आखिरी बार है जो एग्जाम होने वाला है। मान लेते हैं एसएससी के अंदर भी अगर आप ये अप्रोच लेके चलते, प्री के अंदर भी आप ये अप्रोच लेके चलते, तो ये मान के चलो कि आपके पास क्वालिफाई एग्जाम होता और उसके बाद अच्छी पोस्ट मिलने के हाई चांसेस थे। तो वन शॉट का मतलब है कि हर एक क्वेश्चन, आने वाले टाइम में हर एक क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। ठीक है ना।
एसएससी से देख लो, हरियाणा के अंदर देख लो, तो एक एक क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है आने वाले टाइम में। तो जो एक अभ्यर्थी कर सकता है ना इन सब चीजों से बचने के लिए या फिर इन सब चीजों से ऊपर उठने के लिए, वो ये है कि एक एक क्वेश्चन की तैयारी कर सकता है वो, ठीक है ना। मतलब इतनी प्रिपरेशन की टॉप पे सिर्फ वही खड़ा मिले, ठीक है ना, इतना स्कोर कि आपने देखा एसएससी के अंदर जो भी हुआ, ये सब चीजें आज नई नहीं है, पुराने काफी टाइम से चलती आ रही हैं, ठीक है ना। ऐसे ही प्रोटेस्ट होती हैं, कुछ नहीं होता, रिजल्ट आ जाते हैं, बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, जॉब करते हैं वो, ठीक है ना। आपके पास वन शॉट है, अगर आप उसमें फिट हो गए तो आप सिलेक्शन ले पाएंगे, अगर अदरवाइज ऐसे ही यही स्ट्रगल चलती रहेगी। हरियाणा के अंदर ले लो, 2018 के अंदर सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई थी, एसआई की भर्ती हुई, 2021 के अंदर भर्ती हुई, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो जेन्युइन कैंडिडेट थे, ठीक है ना, जो सिर्फ पॉइंटों से मिस कर गए हैं, पॉइंटों से जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, और जो केस आज भी चल रहे हैं। तो देखो कितने साल हो गए लेकिन केस चल रहे हैं उनके, ठीक है ना। जो लग जाते हैं उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता, चाहे किसी भी तरह लगे हों वो, ठीक है ना। वो मोरालिटी, वो इथिक्स नहीं है आज के टाइम में लोगों के अंदर। तो सेम चीज है, लोग आज भी इनका सफर कर रहे हैं उन 5 मार्क्स की वजह से। भाई किसी ने गलत तरीके से 5 नंबर लेके जॉब ले ली है, वो चीजें कोर्ट में चलती आ रही हैं, गलत क्वेश्चन की वजह से, स्कोर कम की वजह से, ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना। 21 वाली भर्ती पे तो वो अब भी कोर्ट केस चला हुआ है भाई, जिसमें 2 क्वेश्चन गलत थे, 2 से 4 क्वेश्चन क्या थे जिनके क्वेश्चन गलत मान लिए गए थे। तो वो भी चीजें चलती आ रही हैं, ठीक है ना। तो भुगत भोगी होना उस चीज का, उसी को इसका असर, उसी को इसका जो है मेन चीज पता होती है, जो इसका भुगत भोगी होता है, ठीक है ना। तो इस चीज का सिर्फ यही सॉल्यूशन है कि जो इस प्रक्रिया में, उस स्ट्रगल में फंसने से अगर आपको बचना, तो एक के सॉल्यूशन है कि वन शॉट। और वन शॉट का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अभी से लगोगे तो, ठीक है ना। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो हरियाणा के अंदर, उनको ये लग रहा है कि भाई सीईटी 2024 पता नहीं कब होगा, करेंगे तैयारी, आएगा तब करेंगे। तो मतलब आप भी उसके भुगत भोगी होने वाले हो। वन शॉट लेके चलो, प्रिपरेशन इतनी कि कट ऑफ चाहे 1 नंबर कम लगा देना, लेकिन आपका नाम फिर भी आना चाहिए, ठीक है ना। 100 क्वेश्चन आते हैं हरियाणा के अंदर, 100 क्वेश्चन, अभी 100 क्वेश्चन को 100 ही स्कोर होने वाला है, ठीक है ना। 100 क्वेश्चन का 100 ही मार्क्स होंगे, क्योंकि अभी सीटी के मार्क्स में अमेंडमेंट होने के बाद नया ड्राफ्ट आएगा। तो ये मान के चलो कि 100 में से अगर एक कट ऑफ कम भी लगाता है ना, तो ये इतनी तैयारी होनी चाहिए कि तब भी आपका नाम आए, ठीक है ना। इसका इलाज सिर्फ एकमात्र यही है। तो ये चीजें हैं फ्यूचर गवर्नमेंट जॉब्स का, ठीक है ना। सीटर होते हैं, ये सारी चीजें आपको पता है, हर किसी को इन चीजों के बारे में पता है, आइडिया है, चाहे वो रेलवे की बात कर लो, एसएससी की बात कर लो, कहीं की बात कर लो, ठीक है ना। तो इन सब से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक ही सॉल्यूशन है, वन शॉट लेके चलो और अपनी प्रिपरेशन इतनी पीक पे लेके चलो कि ये सारे फिल्टर है ना, ये सारी की सारी चीजें छोटी पड़ जाएं आपकी तैयारी के आगे, ठीक है ना। इसके अलावा कोई इलाज नहीं है, गवर्नमेंट सिस्टम है जो ये सारी चीजें ऐसे ही वर्क करती हैं, ठीक है ना। हाँ, रिड्रेसल का एक मैकेनिज्म है कि भाई कोर्ट का दरवाजा खड़खड़ा सकते हैं, ये तो हमेशा ही है, हमेशा ही कॉमन मैन के पास ही एक वे रहता है, एक तरीका रहता है। लेकिन वो चीज भी कॉस्टली है, आपको उसके लिए एफर्ट लगाने पड़ते हैं, जाने आने की स्ट्रगल करनी पड़ती है। लेकिन एक ये तरीका है जिससे आप इन सारे फैक्टरों से ऊपर उठ के सिलेक्शन पा सकते हैं, ठीक है ना। तो जो भी चीजें हुई हैं उसमें एक अभ्यर्थी पढ़ने वाला क्या कर सकता, वो यही चीज कर सकता। तो अभी से अपनी प्रिपरेशन लग जाओ, अपने एग्जाम को टारगेट करके, चाहे वो हरियाणा का हो या फिर एसएससी का हो, ठीक है ना, और अपनी प्रिपरेशन में लग जाओ, ठीक है। इसके साथ ही इस वीडियो सेशन को एंड करता हूं। स्टडीग्राम एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे हमारी क्लासेस चली हुई हैं। तो दिस इज ऑल इन दिस सेशन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जुड़िए स्टडीग्राम एजुकेशन के साथ। थैंक यू।